Hello everyone. Without wasting any time, here I am again. Welcome you on technical help, and I'm going to start my video with barcode help. Actually, मुझे बहुत मैसेज मिला like from Bangladesh, from Nepal and from other part of India also. People is always asking, सर मुझे बारकोड भेज दो, बारकोड भेज दो. बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना है कि ये आप बारकोड किसी से कहीं से भी आप नहीं ले सकते. एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मशीन है माइंटे BC20 एंड BC20S, ये सिंगल बारकोड ही आता है चाइना से. ओके, ये दिस वन ऐसे आता है, ये नीचे का जो बॉक्स होता है ये नहीं होता है. बट आप जो मशीन परचेज करते हो, द मशीन यू आर परचेजिंग फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएटिंग देयर ओन बार कोड हेयर इन द ऑफिस बाय ओपनिंग द मशीन इन देयर ऑफिस. मतलब सोचो, जो भी मशीन आ रही है चाइना से, उस मशीन को हम ओपन करते हैं ऑफिस में और उसमें अपने अकॉर्डिंग बार कोड उसमें इंस्टॉल कर देते हैं. और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल क्या है, आप और हम मशीन तो परचेज कर लेते हैं कॉस्टली, बट उस पर रिजेंट लोकल लगाते हैं, जो कि पेशेंट के हेल्थ से खेलना ही है. इट्स ए रिस्किंग ऑफ पेशेंट हेल्थ. सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू, ये लोकल बारकोड जो लोकल ऑफिस से जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, वो जनरेट करता है. अब डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है. कुछ लोग तो मशीन दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके टाउन का, फिर वो लेता है दिल्ली से, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, फिर वो लेता है कहीं और से. सो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपका ये बारकोड क्रिएट करता है. तो ये सिंगल बारकोड ही आता है चाइना से. तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कैसे ये काम करता है. ये तो आपका सिंगल बारकोड है, ये आपका अगर है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास डायलवेंट आएगा. इसमें भी एक इशू है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड है तो कुछ दिन के बाद से ये फिर इशू कर देगा कि ये फिर इंटर अदर बारकोड. तो सॉफ्टवेयर ही वैसा बनाया गया वो. ओके. नेक्स्ट थिंग इसमें जानने वाली ये है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का बारकोड कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नीचे वाला बारकोड है ये ऑफिस के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है. तो जो आपको मशीन सप्लाई किया है, अगर उसने यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो उसके कंप्यूटर से जो बारकोड जनरेट हुआ है वही यहाँ पे अप्लाई होगा. मतलब, और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए जब आप मशीन परचेज कर रहे हैं. तो बारकोड का क्या है, अगर आप परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है. आपको उसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि मशीन जब हम परचेज करते हैं तो उस समय जो सेल्स पर्सन आता है वो बहुत सारे आपसे कमिटमेंट करता है, बट ये क्लियर नहीं करता कि उसका ही सिर्फ बारकोड चलेगा. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू कांट एबल टू यूज एनी अदर बारकोड जब तक कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना बारकोड आपको प्रोवाइड ना करे. और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना बेनिफिट है, उसको अपना प्रॉफिट लेना है. तो वो आपको मशीन सप्लाई किया है तो आप ट्राई करें कि रिजेंट उसी के पास से लें. और जितना फोकस हो सके, ट्राई टू इंक्रीज योर सैम्पल लोड, क्योंकि सारी इशू हमारी सैम्पल लोड की ही है. सैम्पल लोड नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे रिजेंट हम लोकल यूज करें या अपना लॉस कम करें. उस केस में हम फिर ये बारकोड का इशू आएगा, मशीन बंद हो जाएगी आपकी, एक भी सैंपल आप रन नहीं कर पाएंगे. और देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ दिस. ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है, देर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ दिस. आपको बारकोड लेना ही पड़ेगा. उस केस में हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स भी कर सकता है कि आप एक सेट एजेंट या दो सेट एजेंट ऑर्डर करो, फिर आपको हम बारकोड प्रोवाइड करेंगे. ऐसा होता भी है. इट्स ए जनरल थिंग. सो पर्पज़ मेरा यही है इस वीडियो का कि आप मुझे मैसेज करते हो कि लाइक नेपाल से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कि बारकोड क्या है, मुझे भेज दीजिए बारकोड, लाइक कुछ पैसे दे के बारकोड, विच इज़ नॉट लॉजिकल. ठीक है, ये जो बारकोड ऑफिस का है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपने कहाँ से लिया है, मुझे कुछ पता नहीं है. उसने अपने अकॉर्डिंग इसको रेडी किया है, अपना की इसमें डाला है, उस की के अकॉर्डिंग इसने बारकोड जनरेट किया है और उसने सारे कस्टमर को दिया है. तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. ओनली लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कैन हेल्प यू. ये बारकोड तो आपको मिल जाएगा, आई कैन ऑल्सो सेंड, आपके पास होगा भी ये बारकोड. कहीं भी जाओगे डायलवेंट का फ़ोटो ले लो या फिर किसी भी कस्टमर से पूछ के आप उसका आप यूज़ कर लो, आपका वो यूज़ कर लेगा. दैट इज़ नॉट ए बिग डील. बट ये तभी काम करेगा जब ये एक्सेस हो, यानी कि इसका ये चाबी है या फिर बोलो की है, दिस एक्टिवेशन फॉर दिस. इसमें आपको मैंने इसके पहले ही बनाया था कि देखो यहाँ पे एक ये शो कर रहा है वन, ये वन शो कर रहा है, यानी कि ऑफिस का बारकोड इसमें वन डाला गया है. यानी कि एक बार 3 महीने के बाद ये फिर यहाँ जीरो हो जाएगा
और फिर आपको एक बार कोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप जब मुझे मैसेज करते हो ना, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट, लाइक कुछ आपको इशू आ रही है मशीन में, या फिर कुछ टाइप की कुछ रिजल्ट के रिलेटेड कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, देन आई विल मेक ए वीडियो लाइक दिस। बट इफ़ यू आस्क मी फॉर बार कोड, sorry to say I can't help you, but this is logical. This is generated by local distributor with their help of key. माइंडे ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर लाइक एवेंटर एंड लॉट्स ऑफ कंपनी है जो भी माइंडे सप्लाई करती हैं, उसको की दिया हुआ है, उस की के अकॉर्डिंग वो जनरेट करते हैं। ठीक है, ताकि आप एक बॉन्ड रहे कि आप रीजन हमारा ही यूज़ करो। एक्चुअल में क्या है, इनका जो पहला मॉडल था BC2800, बहुत ही बेसिक मॉडल था, उसमें कोई बारकोड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उस मशीन को, BC2800 या फिर BC2800 बोलते हैं। सारे कंपनी ने उसे अप्लाई किया था, लाइक एवेंटर ने अलग नाम से कुछ किया था, बेनिस्फेरा ने किया था, फिर लैबव्यू या फिर जो भी कहो आप, BC2800 बेसिक मॉडल है वो। तो उसमें कोई बारकोड नहीं था, तो उससे बहुत लॉस हुआ इनको। कस्टमर ने तो मशीन परचेज कर लिया, बट कोई रिजेंट सब लोकल यूज करते थे, बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का, या फिर कहो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन ही नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने इससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी करके BC20S रिलीज़ किया, उसके बाद से BC20 भी किया। सिंगल चैम्बर, प्राइस कम था उसका मार्केट में बने रहने के लिए, बट दोनों मशीन सेम है, दोनों में बारकोड है, दोनों आपको विदाउट बारकोड यू कांट रन ए सिंगल सैम्पल। इट्स अ फैक्ट, इट विल इरिटेट यू। थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जेन्युइन कस्टमर है, लाइक जो जेन्युइनली जिनके पास 30 सैंपल है, 40 सैंपल का लोड है, 25 सैंपल ही मान लेते हैं उनके पास लोड है, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है कि सैंपल रन करना है, बट ये ऑफिस बारकोड उन्होंने नहीं केयर किया, यहाँ पे जीरो हो गया है। तो इसको आप केयर कीजिए, जो जेन्युइनली यूज कर रहे हैं, ऑफिस से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये 1 और ये ट्राई कीजिएगा आपका एटलीस्ट 2 3 यहाँ रहे, क्योंकि जैसे ही ये ओवर होगा आपका, ये फिर बोलेगा नाउ एंटर सेकंड बारकोड। थोड़ा सा ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, एंड अगेन आई वुड लाइक टू से आप मुझे मैसेज करो, बट कुछ क्वेश्चन पूछो उसमें क्या है क्या टेक्निकल, बट बारकोड या फिर डायलोवेंट का प्राइस। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे डायलोवेंट के प्राइस पे भी कमेंट किया है, तो हाउ कैन आई हेल्प यू? यू जस्ट थिंक, आप किस एरिया से हो, उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मार्जिन लेकर सेल कर रहा है, कोई इसको नहीं बता सकता। आप गुड़गांव ऑफिस में भी कॉल करो, माइंड्रा का हेड ऑफिस है, वहाँ भी कोई नहीं हेल्प करेगा आपको। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थिंग ओनली, लोकली आप किससे ले रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो, अगर आपको वीडियो लाइक है, पसंद आया, तो मुझे बताओ क्या और डाउट है रिलेटेड टू योर टेक्निकल, कुछ आपको इशू है, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। वेलकम यू ऑन टेक्निकल हेल्प, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वीडियो विद बारकोड हेल्प। एक्चुअली मुझे बहुत मैसेज मिला, लाइक फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम नेपाल एंड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। पीपल इज ऑलवेज आस्किंग, सर मुझे बारकोड भेज दो, बारकोड भेज दो। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना है कि ये आप बारकोड किसी से कहीं से भी आप नहीं ले सकते। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मशीन है माइंड्रे BC20 एंड BC20S, ये सिंगल बारकोड ही आता है चाइना से। ओके, ये दिस वन ऐसे आता है, ये नीचे का जो बॉक्स होता है ये नहीं होता है। बट आप जो मशीन परचेज करते हो, द मशीन यू आर परचेजिंग फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएटिंग देयर ओन बारकोड हेयर इन द ऑफिस बाय ओपनिंग द मशीन इन देयर ऑफिस। मतलब सोचो, जो भी मशीन आ रही है चाइना से, उस मशीन को हम ओपन करते हैं ऑफिस में, और उसमें अपने अकॉर्डिंग बारकोड उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल क्या है, आप और हम मशीन तो परचेज कर लेते हैं कॉस्टली, बट उस पर रिजेंट लोकल लगाते हैं, जो कि पेशेंट के हेल्थ से खेलना ही है। इट्स ए रिस्किंग ऑफ पेशेंट हेल्थ। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू, ये लोकल बारकोड जो लोकल ऑफिस से, जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, वो जनरेट करता है। अब डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। कुछ लोग तो मशीन 2 3 डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर उसके टाउन का, फिर वो लेता है दिल्ली से, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, फिर वो लेता है कहीं और से। सो जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपका ये बारकोड क्रिएट करता है। तो ये सिंगल बारकोड ही आता है चाइना से। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कैसे ये काम करता है। ये तो आपका सिंगल बारकोड है, ये आपका अगर है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास डायलवेंट आएगा। इसमें भी एक इशू है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड है, तो कुछ दिन के बाद से ये फिर इशू कर देगा कि फिर इंटर अदर बारकोड। तो सॉफ्टवेयर ही वैसा बनाया गया वो। ओके, नेक्स्ट थिंग इसमें जानने वाली ये है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का बारकोड कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि ये जो नीचे वाला बारकोड है ये ऑफिस के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। तो जो आपको मशीन सप्लाई किया है, अगर उसने यहाँ पे इंस्टॉल किया है तो उसके कंप्यूटर से जो बारकोड जनरेट हुआ है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब, और ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए जब आप मशीन परचेज कर रहे हैं तो बारकोड का क्या है। अगर आप परचेज करने जा रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, आपको उसमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि मशीन जब हम परचेज करते हैं तो उस समय जो सेल्स पर्सन आता है वो बहुत सारे आपसे कमिटमेंट करता है, बट ये क्लियर नहीं करता कि उसका ही सिर्फ बारकोड चलेगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू कांट एबल टू यूज एनी अदर बारकोड जब तक कि वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना बारकोड आपको प्रोवाइड ना करे। और देखा जाए तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना बेनिफिट है, उसको अपना प्रॉफिट लेना है। तो वो आपको मशीन सप्लाई किया है तो आप ट्राई करें कि रिजेंट उसी के पास से लें, और जितना फोकस हो सके ट्राई टू इंक्रीज योर सैम्पल लोड, क्योंकि सारी इशू हमारी सैम्पल लोड का ही है। सैम्पल लोड नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे रिजेंट हम लोकल यूज करें या अपना लॉस कम करें, उस केस में हम फिर ये बारकोड का इशू आएगा, मशीन बंद हो जाएगी आपकी, एक भी सैंपल आप रन नहीं कर पाएंगे। और देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ दिस, ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है, देर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ दिस, आपको बारकोड लेना ही पड़ेगा। उस केस में हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर फोर्स भी कर सकता है कि आप एक सेट एजेंट या दो सेट एजेंट ऑर्डर करो फिर आपको हम बारकोड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा होता भी है। इट्स ए जनरल थिंग। सो पर्पज़ मेरा यही है इस वीडियो का कि आप मुझे मैसेज करते हो कि लाइक नेपाल से, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कि बारकोड क्या है, मुझे भेज दीजिए बारकोड, लाइक कुछ पैसे दे के बारकोड, विच इज़ नॉट लॉजिकल। ठीक है, ये जो बारकोड ऑफिस का है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, आपने कहाँ से लिया है, मुझे कुछ पता नहीं है। उसने अपने अकॉर्डिंग इसको रेडी किया है, अपना की इसमें डाला है, उस की के अकॉर्डिंग इसने बारकोड जनरेट किया है और उसने सारे कस्टमर को दिया है। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ओनली लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कैन हेल्प यू। ये बारकोड तो आपको मिल जाएगा, आई कैन ऑल्सो सेंड, आपके पास होगा भी ये बारकोड। कहीं भी जाओगे डायलोड का फ़ोटो ले लो या फिर किसी भी कस्टमर से पूछ के आप उसका आप यूज़ कर लो, आपका वो यूज़ कर लेगा, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। बट ये तभी काम करेगा जब ये एक्सेस हो, यानी कि इसका ये चाबी है या फिर बोलो की है, दिस एक्टिवेशन फॉर दिस। इसमें आपको मैंने इसके पहले ही बनाया था कि देखो यहाँ पे एक ये शो कर रहा है वन, ये वन शो कर रहा है, यानी कि ऑफिस का बारकोड इसमें वन डाला गया है। यानी कि एक बार 3 महीने के बाद ये फिर यहाँ जीरो हो जाएगा और फिर आपको एक बारकोड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप जब मुझे मैसेज करते हो ना तो कुछ टेक्निकल चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि विच टाइप ऑफ वीडियो यू वांट, लाइक कुछ आपको इशू आ रही है मशीन में या फिर कुछ टाइप की कुछ रिजल्ट के रिलेटेड कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, देन आई विल मेक ए वीडियो लाइक दिस। बट इफ़ यू आस्क मी फॉर बारकोड, sorry to say I can't help you, but this is logical, this is generated by local distributor with their help of key। माइंडे ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर लाइक एवेंटर एंड लॉट्स ऑफ कंपनी है जो भी माइंडे सप्लाई करती हैं, उसको की दिया हुआ है, उस की के अकॉर्डिंग वो जनरेट करते हैं। ठीक है, ताकि आप एक बॉन्ड रहे कि आप रिजेंट हमारा ही यूज़ करो। एक्चुअल में क्या है, इनका जो पहला मॉडल था BC2800 बहुत ही बेसिक मॉडल था, उसमें कोई बारकोड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उस मशीन को, BC2800 या फिर BC2800 बोलते हैं। सारे कंपनी ने उसको अप्लाई किया था, लाइक एवेंटर ने अलग नाम से कुछ किया था, बेनिस्फेरा ने किया था, फिर लैब व्यू या फिर जो भी कहो आप, BC2800 बेसिक मॉडल है वो। तो उसमें कोई बारकोड नहीं था, तो उससे बहुत लॉस हुआ इनको। कस्टमर ने तो मशीन परचेज कर लिया बट कोई रिजेंट सब लोकल यूज करते थे, बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का, या फिर कहो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मार्जिन ही नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने इससे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी करके BC20S रिलीज़ किया, उसके बाद से BC20 भी किया, सिंगल चैम्बर, प्राइस कम था उसका मार्केट में बने रहने के लिए। बट दोनों मशीन सेम है, दोनों में बारकोड है, दोनों आपको विदाउट बारकोड यू कांट रन ए सिंगल सैम्पल, इट्स अ फैक्ट। इट विल इरिटेट यू, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जेन्युइन कस्टमर है, लाइक जो जेन्युइनली जिनके पास 30 सैंपल है, 40 सैंपल का लोड है, 25 सैंपल ही मान लेते हैं उनके पास लोड है, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है कि सैंपल रन करना है बट ये ऑफिस बारकोड उन्होंने नहीं केयर किया, यहाँ पे जीरो हो गया है। तो इसको आप केयर कीजिए, जो जेन्युइनली यूज कर रहे हैं, ऑफिस से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये वन, और ये ट्राई कीजिएगा आपका एटलीस्ट 2-3 यहाँ रहे, क्योंकि जैसे ही ये ओवर होगा आपका, ये फिर बोलेगा नाउ एंटर सेकेंड बारकोड, थोड़ा सा ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है,
एंड अगेन आई वुड लाइक टू से आप मुझे मैसेज करो, बट कुछ क्वेश्चन पूछो उसमें क्या है क्या टेक्निकल, बट बारकोड या फिर डायलोवेंट का प्राइस। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे डायलोवेंट के प्राइस पे भी कमेंट किया है। तो हाउ कैन आई हेल्प यू? यू जस्ट थिंक, आप किस एरिया से हो, उस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मार्जिन लेकर सेल कर रहा है, कोई इसको नहीं बता सकता। आप गुड़गांव ऑफिस में भी कॉल करो, माइंड्रा का हेड ऑफिस है, वहाँ भी कोई नहीं हेल्प करेगा आपको। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर थिंग ओनली, लोकली आप किससे ले रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो अगर आपको वीडियो लाइक है, पसंद आया तो मुझे बताओ क्या और डाउट है रिलेटेड टू योर टेक्निकल, कुछ आपको इशू है, आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।